हिंडनबर्ग मामले जैसा है एक और मामला सामने निकल कर के आ रहा है। इस बार दोनों ही कंपनी नई है। एलिगेशन लगाने वाली कंपनी वाइस रॉय रिसर्च, ये भी यूएस बेस्ड है, और जिस पर एलिगेशन लगा है वो है वेदांता ग्रुप यानी कि इंडिया की कंपनी। कारण क्या है? वेदांता ग्रुप के ऊपर में काफी बड़ा कर्जा है। अगर हम नंबर्स की बात करें सारी कंपनीज को मिला करके तो $13 बिलियन के आसपास का डेट है। लेकिन इसी डेट के आधार पर उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि कंपनी पूरी तरीके से फर्जी है और इस कंपनी का पैसा इस कंपनी में लाती है और इसी तरीके से अपनी कंपनीज को मैनेज करती है। एक्चुअल काम इनका कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कंपनी है वाइस रॉय रिसर्च, ये कितनी पुरानी है और इसके पुराने एलिगेशंस पर किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। 2016 की कंपनी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 9 साल पुरानी कंपनी है। 2018 में इन्होंने अटेम्प्ट किया था टेस्ला के ऊपर एलिगेशन लगाने का कि टेस्ला अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड करता है। रिजल्ट क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। स्टॉक्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किए थे। लेकिन 2017 में इन्होंने एक साउथ अफ्रीकन बैंक कंपनी को टारगेट किया था। कंपनी का नाम था कैप्टेक बैंक, और स्टॉक्स जरूर से क्रैश हुए थे इनके रिपोर्ट्स आने के बाद में। लेकिन 2021 में साउथ अफ्रीका के रेगुलेटर ने इन्हें $3 बिलियन का पेनाल्टी भी लगाया था, और उसके बाद ये इंडिया के स्टॉक पर एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है, ये हमारा मार्केट है, हमारे मार्केट्स के हमारे अपने रेगुलेटर हैं। सेबी अभी जे स्ट्रीट को बैन करती हुई दिखाई दी है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जेन स्ट्रीट हमारे इंडियन मार्केट से बड़ा पैसा कमा रहे थे। और ये भी एक सवाल उठता है कि जेन स्ट्रीट को बैन करने के बाद ही इस तरीके के न्यूज़ क्यों निकल करके आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रेगुलेटर पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो शायद अगर वेदांता की बुक्स में इतना बड़ा इश्यू होता उसे अभी तक अनकवर कर चुके होते। तो मुझे लगता है आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए। हमारे अपने रेगुलेटर की तरफ से कोई सफाई का वेट करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑलरेडी इसे बेसलेस बना चुका है। जिन्हें वेदांता ग्रुप पर कन्विक्शन है शायद उनके लिए खरीदने का मौका, और जिन्हें डर लग रहा है वो साइडलाइन में होकर के खड़े रहें, चीजों को क्लियर होने दें और उसके बाद फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड। फॉर सच फर्दर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू स्टॉक वानी।